हेलो प्यारे बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पूर्णांक का जोड़ घटाव करना। यानी कि बच्चों, ये जो आपका पूर्णांक का जोड़ घटाव है ना, एक ही क्वेश्चन में मिक्स है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में हम पूर्णांक का जोड़ और घटाव दोनों सीखने वाले हैं, जो जबकि हमको इस टाइप का दिया रहे। यानी कि देखिए, पहला प्रश्न आपका है 4 सही 2/3 प्लस 2 सही 5/2 माइनस 2 सही 4/3। अब देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पूर्णांक का जोड़ घटाव। चलिए, तो पहले प्रश्न को मैं यहाँ पे लेता हूँ। आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। सभी की तरह बहकाने वाला काम नहीं करूँगा कि वीडियो लंबा हो जाए, नहीं, आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इनको नोट डाउन कर लेता हूँ। 4 सही 2/3 पढ़ेंगे कैसे उसको सीख लेना। 2 सही 5/2 माइनस फिर 2 सही 4/3। ये तो पढ़ने का तरीका हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे बच्चों, साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। आपको 3 का गुणा कराना है 4 में, इसके बाद अंश को जोड़ लेना है। यानी कि इसका गुणा इस वाले में होगा और अंश को जोड़ लेंगे और उतना लिखेंगे, फिर नीचे आपका जो हर है उसको लिखना है। तो 3 चौका 12, 12 में 2 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 14, तो 14 बटा आपका हो गया 3। फिर प्लस 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 9, 9/2 हो गया। फिर माइनस सेम वही काम इसमें भी, 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ोगे तो 6 4 हो गया आपका कितना 10, 10/3 हो गया। बस अब आपको क्या कहना है, ये जो नीचे हर आपको दिख रहे हैं ना, इनका लासा ले लो। लासा का मतलब होता है बच्चों कि एलसीएम ले लो। आपका बहुत ही आसान तरीका बन जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैं आपको सिखाता हूँ करना क्या है। देखिए, ये जो इनके हर दिख रहे हैं ना, पहले इनको लिख लो 3, 2, 3। इसके बाद इनका गुणनखंड कर लो। तो देखिए, इसमें एक सम संख्या 2 है छोटी वाली, पहले 2 से काट देंगे। 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 1 के 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 उतर गया। अब सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं, इनको 3 से काट लो। 3 1 के 3, ये पहले से कटा है, 3 1 के 3 हो गया। अब यहाँ पे जो आपके आए हैं गुणनखंड, इनका आपस में क्या करो, गुणा करा लो, और गुणा कराने के बाद जो आता है वहीं आपका लासा यानी कि एलसीएम होता है। तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे जो 6 आया है यही आपका क्या है, लासा है। यानी कि हरों का गुणनखंड करके जो यहाँ पे आए उसका गुणा करा लो, वहीं आपका लासा हो गया। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रेखा ऐसे खींच दूँगा और नीचे लिखूँगा ये जो हमारा आया है इनका लासा यानी कि एलसीएम 6। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 6 आएगा। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आ रहा है ना, तो जितनी बार में आए उतने का गुणा कराओगे इसके अंश में। ये बहुत सरल तरीका है। 14, देखिए 2 बार गया ना, 3 दूनी 6, तो 2 बार गया 2 लिखा और 2 का गुणा कराऊंगा इसके अंश में जो रहेगा। 14 है तो 14। फिर प्लस, अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 6 आता है, तो हम जानते हैं कि 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 होता है। 3 बार में ना, जितनी बार जाए यानी कि 3 बार गया तो 3 का गुणा कराएंगे 9 में। फिर माइनस, फिर देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा तो 2 का गुणा 10 में। इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। चलिए, अब देखिए आगे रेखा खींचिए, नीचे 6 लिखिए। तो 14 का गुणा 2 में, 14 दूनी 28 प्लस 9 त्रिक 27 माइनस 10 दूनी 20। चलिए बच्चों, अब आपको क्या कहना है, फिर नीचे 6 लिखना है। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है और माइनस वाले को घटा देना है। तो पहले मैं प्लस प्लस वाले को जोड़ लेता हूँ। देखिए, 28 में 27 जोड़ोगे तो 8 7 15, सॉरी यहाँ पे इसे हो गया है 15, 15 की 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि आ गया 55। फिर माइनस यहाँ पे 20 लिख दो। मैंने प्लस प्लस वाले को जोड़ लिया है, माइनस लिख दिया है, बस घटा लो, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो 55 में से आप अगर 20 निकाल दोगे बच्चों तो आपका बचे कितना, 35।
35/6 और ए आपका आंसर हो चुका है। कितना आसान था ना। बस इनका क्या करिए, साधारण भिन्न में चेंज करिए, लासा लीजिए, फिर भाग दीजिए, जितनी बार जब उसे गुणा अंश में कराइए, फिर गुणा करा के जोड़ लीजिए, फिर घटा लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा जो आपका है ये वाला, 5 सही 2/4 प्लस 2 सही 4/3 माइनस 3 सही 5/3 आ गया। चलिए हम क्या करेंगे, पहले साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 4×5 = 20, 20 में 2 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 22, 22/4, फिर प्लस 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ोगे तो 6×4 = 10, 10/3 माइनस 3 त्रिका 9, 9 में 5 जोड़ोगे 14, 14/3 हो गया। अब क्या करेंगे, इनके हरों का लासा निकाल लेंगे, यानी कि 4, 3, 3 का लासा। तो देखिए बच्चों, 4, 3, 3 का लासा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 4 क्या है, सम संख्या 2 से कटेगी, तो 2 दूनी 4, 3, 3 बच गया। फिर एक बार 2 है, फिर 2 से भाग कर दो, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो अब की बार 3 से काट देंगे। ये पहले से कटा है, 3 1 के 3, 3 1 के 3 हो गया। यानी कि जो यहाँ पे आपका आया है गुणनखंड 2, फिर यहाँ पे 3 आया है, इनका आपस में गुणा कराओ, यहीं आपका लासा है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 आपका यहाँ पे लासा आ चुका है। तो क्या करोगे, एक रेखा खींचोगे ऐसे, नीचे लिखोगे 12, इसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार 12 आ रहा है, 4 तिहाई 12 होता है ना, 3 बार में 12 आएगा, तो 3 का गुणा हम करा देंगे 22 में, फिर प्लस, फिर देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार 12 आता है, 3 चौका 12, 4 बार में ना, तो आपको 4 का गुणा कराना है इसके 10 में, जितनी बार जाए उतने का गुणा कराओ अंश में, फिर माइनस, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 चौका 12, 4 बार गया, तो 4 गुणे कितना हो गया आपका यहाँ पे 14 हो गया। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कराएंगे। तो 22 का गुणा 3 में कराओगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 22 3 66 हो गया। फिर प्लस 10 का गुणा 4 में, तो 10 चौका 40, माइनस 14 का गुणा 4 में, तो 14 चौका 56 आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे। तो देखिए 66 में 40 जोड़ोगे तो मानते हैं कि यहाँ पे 6 अभी तक नहीं है, अगर 6 हट जाएगा तो 60 होगा ना, तो 60 में 40 जोड़ोगे 100 हो गया। अब लाओ 6 को जोड़ दो, तो 100 कितना आ गया आपका 6, और माइनस इसमें 56 करना है। अब घटा दो, तो मैं यहीं पे घटा देता हूँ, 106 में से अगर 56 घटाऊँगा 0, और यहाँ पे आपका आ जाए कितना 5, यानी कि 50 आ रहा है। तो 50 ऊपर 12 नीचे। अब क्या करिए, देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या ना, तो दोनों को 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, ये 10, 2 पचे 10, यानी कि आपका फाइनल आंसर आया है 25/6। ये आपका आंसर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूर्णांक का जोड़ और घटाव करना सही तरीका क्या है आ चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।